सच है जी, आज हम आ चुके हैं जहाँ पर हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम विनीत दास है। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं और ये सम्मानित क्यों किया जा रहा है आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी को? जी यहाँ हम इसलिए आए हैं, 105 गांव ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को आज सम्मानित करने जा रहे हैं। आप देखने लग रहे हो कितना बड़ा डोम लगाया गया है, कितनी लाखों की तादाद में चेयर्स मंगवाई गई हैं और हजारों की तादाद में गांव वाले लोग आने लग रहे हैं। ये अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये खुशी प्रकट करना है। हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे किसान भाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। हमारे किसान भाइयों की पहली फसल तो खत्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उत्पन्न होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे समय में जहाँ हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी रात मोटर व पाइप देकर पहुंचाई थी। और जैसे ही मोटर व पाइप दी, संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे किसान भाइयों ने तुरंत खेतों से पानी निकाल दिया और उनकी गेहूं की बिजाई चालू हो गई है। गेहूं की बिजाई चालू होने के बाद वो जैसे ही हमारे किसान भाई थोड़े से फ्री हुए, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने सच्चे संत को सम्मानित करें। आज हमारा समाज अपने सच्चे संत को पहचान चुका है और वो इस तरीके से आप देखने लग रहे हो 105 गांव मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। आज किसान भाई भी संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु मानते और वे भी ऐसे एक्टिंग करते हैं, मतलब एक टाइप से एक्ट करते हैं कि ये हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी भगवान हैं। ये ऐसा क्या किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतने खुश है और अब खुद को भी भगत कह रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी हमारे भगवान हैं। हम सभी एक ही भगवान की संतान हैं। हमारा जो समाज था, कुछ नादान लोगों की वजह से हमारा समाज बिखरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने हमारे बीच में और किसानों के बीच में, हमारे जो भाई थे उनके बीच में एक दीवार बना दी थी कहा सुनी की। अब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की मदद उनके पास पहुंची, कहते हैं ना देर आए सवेर आए, उन्होंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की मदद को देखा, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देखा, तो कहते हैं ना परिवार बिखरा हुआ था लेकिन अब हमारा परिवार सिमटने लग रहा है। और आप देखना, एक्ट नहीं कर रहे, वो एक ही भगवान की संतान है। वो इसी तरीके से जैसे हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही वो भी होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। जैसे पिछली बार भी गुरु जी आपके संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था, तो वहां पर मंच पर जो वक्ता थे, जो माइक पे बोल रहे थे, उन्होंने बार बार कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर निकाला जाए। आप इस पर क्या विचार है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मंच पर प्रवक्ताओं ने अपने विचार रखे, वो उनके खुद के निजी विचार थे। उनके अंदर जो अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी, जो भावना थी, उन्होंने वो प्रकट की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी सरकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जेल से बाहर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सारे केसों में तो संत रामपाल जी महाराज जी बरी हो चुके हैं। सिर्फ एक केस रहता है, वो भी आप देखना जल्द ही, उसमें भी हमारी जो कानून व्यवस्था है वो भी उस केस को देख कर जल्दी ही उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बरी होंगे और आप देखना हमारे जल्दी ही हमारे बीच होंगे। मैं जैसे YouTube चलाता हूँ या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, तो उस पर कुछ मीडिया वाले संत रामपाल जी महाराज जी कंपैरिजन राम रहीम से करते हैं, राम रहीम जी से करते हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी, मैं कहता हूं, अगर आपको सच्चे संत की पहचान करनी है ना, आप सिर्फ दो ही चीजों से कर सकते हो, एक तो उनके कार्यों से और एक उनके ज्ञान से। आप, आज हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब देखते भी हो, आप खुद ही निर्णय कर लो, ऐसा कौन सा संत जिसके सबसे ज्यादा कार्य उद्देश्य हैं। आपको मात्र एक ही नाम सुनाई देगा, संत रामपाल जी महाराज जी। और अब हम बात करते हैं ज्ञान की। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र हमारे देश में ऐसे संत है जो गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान बताते हैं। इससे आप खुद ही पहचान कर सकते हो कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कंपैरिजन संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अनमोल है और कार्य सर्वश्रेष्ठ है। आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, इसके पीछे किस चीज की वजह से आप कॉन्फिडेंट हो? जी मैं आपको बताता हूँ, ये
मैं नहीं, मेरे से भी जो मेरे छोटे बहन भाई है या जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू लेना छोटे से छोटे बच्चे का, वो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा समाज है और संत रामपाल जी महाराज जी हमारी गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से उंगली रखकर हमें ज्ञान बताते हैं। तो वो पढ़ने के बाद, सच्चाई देखने के बाद, तो क्यों नहीं यूथ संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ना पसंद करेगा? क्यों नहीं वो ये कहेगा कि और लोगों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अनमोल है और कार्य सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। आज के यूथ को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं आज का यूथ जो हमारा सबसे ज्यादा भटका हुआ वो है शांति के ऊपर। शांति के लिए वो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, मतलब गलत गलत एक्टिविटीज करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मन की शांति चाहिए ना, तो आप एक बारी धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो। आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे तो आपके मन को ऑटोमेटिकली शांति मिलेगी। और मैं कहता हूँ नशा इस जीवन का सबसे बड़ा रोग है, ये आपके पूरे परिवार को उजाड़ सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अपना जो ध्यान है वो आप सत्य भक्ति की तरफ लगाओ, धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ाओ। आपके मन को इतनी शांति मिलेगी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपके परिवार को बहुत ज्यादा खुशी होगी। नशे के चक्कर में और गलत एक्टिविटियों में आप अपना शरीर खराब करो, अपने माता पिता का भविष्य अपना तो खराब कर ही रहे हो, साथ में उनका भविष्य खराब कर रहे हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक परिज्ञान सुनकर देखो, आपके सारे कष्ट, सारी जो मन की बकवादें हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत ज्यादा अनमोल है। धन्यवाद। सच है।